क्या बिहार अब सिर्फ पुराने शहरों का विस्तार नहीं करेगा, बल्कि नए शहर बसाएगा? क्या बिहार 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए तैयार है? और क्या सरकार इन शहरों को बसाने में सच में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है? दरअसल जुलाई में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए तक के लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का MOU भी किया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बिहार में नए शहर बनेंगे। सवाल ये है कि ये शहर बनेंगे कहाँ, ज़मीन किसकी होगी, यहाँ रोजगार कैसे आएगा, और क्या ये सच में पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया जैसे पुराने शहरों का दबाव कम कर पाएंगे? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बिहार के नए शहरों का पूरा रोड मैप। बिहार तेजी से शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमारी बड़ी समस्या ये है कि ज़्यादातर शहरों का विस्तार योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ। आबादी बढ़ी, सड़कें बढ़ी, बाजार बढ़े, घर, उद्योग, व्यापार, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सड़क, परिवहन, ग्रीन जोन, जॉब्स। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरी योजना का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। जमीन। क्योंकि नया शहर हवा में तो बनाया नहीं जा सकता, हजारों एकड़ जमीन चाहिए होगी। लेकिन सरकार का कहना है कि इसके लिए ट्रेडिशनल तरीके से किसानों की जमीन छीनने के बजाय लैंड पुलिंग का मॉडल अपनाया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत लैंड पूलिंग होगी और विकसित जमीन का 55% हिस्सा लैंड ओनर्स को वापस देने की बात कही गई है। मतलब किसान को सिर्फ जमीन के बदले पैसा देने का मॉडल नहीं है, उसकी जमीन को प्लान्ड टाउनशिप में डेवलप करने के बाद उसे डेवलप्ड लैंड में हिस्सेदारी देने का मॉडल है। लेकिन यहाँ असली सवाल फिर भी बचता है, किसान के लिए यह मॉडल जमीन बेचने से बेहतर साबित होगा या नहीं? इसका जवाब जमीन की लोकेशन, डेवलपमेंट की स्पीड और वापस मिलने वाली जमीन की मार्केट वैल्यू पर निर्भर करेगा। अप्रैल में सरकार ने टाउनशिप जोन्स में जमीन की सेल, ट्रांसफर और नई कंस्ट्रक्शन पर अस्थायी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, ताकि मास्टर प्लानिंग के दौरान अनियोजित डेवलपमेंट और स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस को नियंत्रित किया जा सके। फिर जुलाई में 4 टाउनशिप्स पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुर, मगध और तिरहुत के कोर एरियाज में लैंड परचेस एक्विजिशन को लेकर आगे की कार्रवाई को मंजूरी दी गई। अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसने इस पूरी योजना को सबसे ज्यादा चर्चा में ला दिया, 1 लाख करोड़ रुपए। लेकिन ध्यान रखिए, यह बिहार को मिलने वाला 1 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश नहीं है। 3 जुलाई को बिहार सरकार और एचडको के बीच हुए MOU में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप्स के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक के लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का फ्रेमवर्क रखा गया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक यह फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क 12 टाउनशिप्स के लिए है और प्रस्तावित टाउनशिप्स का कुल फुटप्रिंट 3 लाख एकड़ से अधिक बताया गया। यानी इसे ऐसे समझिए, 1 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग कैपेसिटी है, न कि आज ही बिहार के खाते में 1 लाख करोड़ रुपए आ गए हैं। असली पैसा किस प्रोजेक्ट के लिए कितना निकलेगा, उसकी प्रक्रिया प्रोजेक्ट वाइज फाइनेंसिंग और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगी। अब सवाल है कि क्या इन शहरों में सिर्फ घर बनेंगे? नहीं, सरकारी योजना में रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन स्पेसेस, एजुकेशनल और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के साथ कमर्शियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है। लेकिन सिर्फ सड़क और मकान बना देने से शहर नहीं बनता। शहर तब बनता है जब वहाँ रोजगार पैदा होता है। अगर आदमी को नौकरी के लिए फिर पटना, दिल्ली, गुजरात या दूसरे राज्यों में जाना पड़े, तो नया शहर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो पूरी तरह सफल नहीं माना जाएगा। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ये नए शहर सच में ज़मीन पर बन पाएंगे? क्योंकि अभी हमें ये समझना होगा कि योजना का मतलब शहर बन जाना नहीं है। ज़मीन की पहचान, लैंड पूलिंग, मास्टर प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन और फिर वहाँ इंडस्ट्री, बिजनेस और पॉपुलेशन का आना, ये पूरी प्रक्रिया कई चरणों में होगी। अभी जुलाई 2026 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार टाउनशिप्स प्लानिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम प्रिपरेशन के चरण में हैं। जुलाई के अंत में UDHD ने ग्रुप 2 टाउनशिप्स के टाउन प्लानिंग स्कीम्स तैयार करने के लिए लगभग 6.40 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया।
बिहार 11 नए प्लान्ड सिटीज की दिशा में बढ़ चुका है, लेकिन असली परीक्षा अब इम्प्लीमेंटेशन की है। बिहार के लिए ये सिर्फ शहर बसाने की योजना नहीं है। अगर ये योजना जमीन पर सही तरीके से लागू होती है तो आने वाले वर्षों में बिहार का अर्बन मैप बदल सकता है। नए शहरों के साथ नए बाजार बन सकते हैं, नए बिजनेस सेंटर्स बन सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है और सबसे ज़रूरी रोजगार के नए केंद्र बन सकते हैं। लेकिन अगर प्लानिंग तो हुई और जॉब्स नहीं आई, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लेकिन लोग नहीं आए, या ज़मीन और फाइनेंसिंग के सवाल अटक गए, तो ये सिर्फ एक और बड़ी सरकारी घोषणा बनकर रह जाएगी। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि बिहार में 11 या 12 नए शहरों की योजना बन गई है। असली सवाल है, क्या बिहार इन शहरों को सफल शहर बना पाएगा? मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए बिहार टुडे।